दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th की प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में आपके लिए मैं कुछ समझा देता हूँ। बेटा इस सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम जानेंगे संख्या कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा तो कहेगा कि 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। ठीक है, सभी बच्चे ऐसे बातें करेंगे, लेकिन संख्या होती है 2 प्रकार की। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ संख्या। ठीक है, ध्यान से समझना, संख्या होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छे से समझाते हैं आपको। देखो बेटा, यहाँ होती है, पहली होती है वास्तविक संख्या। कौन सी होती है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है बेटा, कितनी प्रकार की होती है संख्याएं, 2 प्रकार की। अब जो वास्तविक संख्या कौन सी होती है, तो वास्तविक संख्या होती है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। समझ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझते चलो, एक एक बातों को मैं हल कराऊंगा और प्रश्नावली आप चुटकियों में हल कर देंगे। बेटा यहाँ देखिए, वास्तविक संख्या होती है, एक तो होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती तो बहुत है, ठीक है, लेकिन जो बात चल रही पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं। और परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटे, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। एक एक बात को मैं क्लियर कराऊंगा, वीडियो पे बने रहें कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो P बट्टे Q के रूप में लिखी जाती हैं। मतलब यहां पर ध्यान दीजिए कि P बट्टे Q के रूप में लिखी जाएं, वे परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। समझ रहे नहीं समझ रहे, उन्हीं को क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। नहीं आई समझ में तो मैं आपको बता दूं, यहां देखिए 1 बट्टे 2, 3 बट्टे 4, 5 बट्टे 8, कैसी संख्या, सभी जे परिमेय संख्या, मतलब P बट्टे Q के रूप में लिखी जा रही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि यहां पर 7 बट्टे 0 आ जाए, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि Q मतलब बराबर 0 नहीं है, मतलब Q के स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं है। आई समझ में नहीं आई? ठीक है ना, मुझे कमेंट में बताना। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करेंगे, अपरिमेय संख्या की। तो देखो अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, होती हैं जो संख्या P बट्टे Q रूप का नहीं होता। मतलब वे संख्याएं जो P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखी जाती। भैया फिर कौन सी होती हैं, जो रूट में आती हैं, जैसे कि ये √2, समझे, या √3 या √5। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझे कि नहीं समझे। अब बेटा ध्यान रखना कि परिमेय संख्या मैंने समझा दी और अपरिमेय संख्या बता दी। अच्छा, इसका मतलब थोड़ा सा और बता दूं कि इनका पूर्ण वर्ग नहीं होता। समझे नहीं समझे, हाँ ठीक है। तो अपरिमेय संख्या बता दी और मैंने परिमेय संख्या दोनों को बता दिया। ठीक है जी। अब बेटा ध्यान दीजिए, काल्पनिक संख्याएं। देखो काल्पनिक संख्या इसमें नहीं पूछा गया है, लेकिन मैंने संख्या के बारे में आपके लिए बताया है। काल्पनिक संख्या के लिए क्या होता है, ये 11 और 12 में पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया तो आपको मैं बता दूं, काल्पनिक संख्याएं यह होती हैं जो रूट में माइनस के लिख जाए। समझे, संख्या आ जाए किसमें, माइनस में, किसमें, √। में। तो ये हमारी कैसी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, रूट में -3। तो ये कैसी संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो मैंने संख्याओं के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, वास्तविक संख्या बता दी, परिमेय अपरिमेय इसके मतलब अंतर्गत बहुत ही आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इसके बारे में आगे जैसे क्वेश्चन को हल करूंगा वहां पर आपको समझाऊंगा, तो और अच्छा आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ी हो जाएगी, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से पूरी प्रश्नावली को समझें, क्योंकि इसमें से पेपर के लिए जरूर आता है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है बेटे, अब हल करेंगे हम क्या, प्रश्नों को बारी बारी से, और आप आसानी से समझेंगे भी। देखिए तो दोस्तों मैंने यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को लिख दिया है, और देखो कितने अच्छे से अच्छा समझाऊंगा। देखिए लिखा हुआ है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है?
क्या इसे आप p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 है। समझे, मतलब q बराबर 0 नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कह देंगे सबसे पहले हल और लिख देंगे हाँ। क्या लिख देंगे? हाँ भैया 0 है ना, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं क्यों है? मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहां पर देखो ये लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि बट्टे में 0 आ जाएगी तो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि q बराबर 0 नहीं है। लेकिन ये तो क्या क्या कह रहा है कि हाँ अगर हम ऊपर लिख दें 0 और बट्टे में लिख दें 1 तो परिमेय संख्या है। देखो यहां पर क्योंकि q के स्थान पर 0 नहीं है। क्यों भैया? p बट्टे q नीचे है ना बट्टे में, क्या यहां पर 0 है? नहीं है ना, इसलिए ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब तो आई समझ में? नहीं आई? हाँ यही इसी प्रकार इसको हल कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? अब बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो मुझे बताना। अब ये बताओ कि अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, अब देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर दूसरे प्रश्न को लिख दिया है। ठीक है, समझना आप कि इसको कैसे हल करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता भी है। देखिए लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे हल करेंगे? जब आपसे कह देना 6 परिमेय संख्याएं, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ जरूरी नहीं है इन 3 और 4 के बीच में 6 ही निकालें। हम मतलब कई संख्याएं निकाल सकते हैं, मतलब कई संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, 7 निकालें, 8 निकालें, 100 निकालें। ठीक है, हम संख्याओं को बीच में, इन दोनों के बीच में हम काफी संख्याओं को निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, भैया 6 की बात कर रहा है, ध्यान रखना। सबसे पहले यहां लिख देंगे हल, लिख दिया। 6 की बात कर रहा है तो हम यहां में 6 में 1 जोड़ देंगे। ध्यान रखना, सवाल को ऐसे करके आना आपको। ठीक है, 6 में 1 को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 हो गए। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो क्या ध्यान देना है कि हमें लिखना है यहाँ पर 3। क्या लिखना है? 3, और गुणा का चिन्ह लगा के लिखना है 7/7। ध्यान रखना कैसे लिखना है यहाँ पर, 7/7। अब देखो यहाँ पे लिखना है हमें 4, दूसरी साइड में क्या लिखना है? 4। ये आ गया। जैसे हमने इसकी तरफ में 7/7 लिखा है, इसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे 7/7। समझ गए? अब हमें इसको सरल कर देना है। देखिए जी कि इसके बट्टे में 1 मानना चाहे मान लेना, अन्यथा कोई बात नहीं है। आप सभी को पता है इसके बट्टे में 1 होता ही है। देखिए कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर की ऊपर गुणा कर देंगे, हो जाएंगे हमारे 7 या 21 हो गए। और बट्टे में हम क्या करेंगे? 7 एकम 7। और इसी प्रकार बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 चौक 28। क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि हमें 21 और 28 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। कौन कौन सी आएंगी बेटे? यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ लिख देंगे प्रश्न से। क्या लिख देंगे? प्रश्न से। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, प्रश्न से। कि 21 के बाद में क्या आएगा? 22/7। 22/7 कोमा, फिर आएगा क्या? 23/7। फिर क्या आ जाएगा? 24/7। फिर क्या आ जाएगा? 25/7, और 26/7, और 27/7। मतलब मैंने इनको क्यों ना लिखा, क्योंकि ये 3 थी और ये कितना था? 4 का मान। लेकिन मैंने इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर दिया। और आप इसको मिला भी सकते हैं। कितनी संख्या? 6 भैया, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? संख्या 6 ना। तो अब ये मत सोचना कि उसमें आंसर शीट में गलत है। ठीक है, हम यहाँ पर कई संख्याएं निकाल सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। समझे नहीं समझे? और दोस्तों यही इसका आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है बेटा, और इस प्रश्न को अच्छे से मतलब समझ लेना, है ना, तो ये पेपर में जरूर आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इसके तीसरे प्रश्न को, और तीसरा प्रश्न बिल्कुल ठीक दूसरे प्रश्न की तरह है, बस क्या यहाँ पर बट्टे में संख्याएं आ गई हैं। देखो इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको समझाते हैं। लिखा हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच
5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है? 5 परिमेय संख्या है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जैसे अभी 6 के लिए कहा था तो उसने 1 को जोड़ दिया था, जोड़ा था, 7 हो गए थे। अब ये 5 की बात कर रहा है तो हम इसमें भी 1 जोड़ देंगे। देखिए बेटा यहाँ पे कर देंगे 5 प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। अब ये जो 6 जो आए हैं हम इन दोनों संख्याओं में रख देंगे। किस प्रकार? जैसे अभी हमने दूसरे प्रश्न में हल किया था ठीक उसी प्रकार। तो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख देंगे 3/5 गुणा 6/6। समझ रहे हैं भाई? वहां तो अकेली संख्या थी 3, तो हमने 7/7 कर दिया था। यहाँ पर बट्टे में कोई बात नहीं है, हम तो यहाँ पर जैसा चल रहा है वैसा लिखेंगे। और बेटे यहाँ पर लिख देंगे 4/5 गुणा में 6/6। आई समझ में? नहीं आई? बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है? ऊपर की ऊपर गुणा कर देनी है, ऊपर की ऊपर गुणा कर देनी है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 तिया 18। और यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 छिंग कितना हो जाएगा? 24। 4 छिंग 24 और 5 छिंग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आई ना समझ में? बहुत बढ़िया। अब बेटे ये देखिए, एक बात को ध्यान रखना, अभी हमने जैसे दूसरे प्रश्न को हल किया था तो उनके बाद की संख्या लिखी थी, मतलब इन दोनों के बीच की लिखी थी। इसी प्रकार हम इन दोनों के बीच की संख्याओं को यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो बेटे यहाँ पर कैसे हल करेंगे इसको, कि 18 के बाद में क्या आता है? पहले यहाँ लिख देंगे प्रश्न से। क्या लिख देंगे? प्रश्न से, ठीक है। और 18 के बाद में क्या आएगा? 19/30। फिर क्या आएगा? 20/30। फिर क्या आएगा? 21/30 और फिर 22/30 और यहाँ हो जाएगा हमारा 23/30। तो आप सभी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा था? 5 परिमेय संख्या पूछी थी। किसके बीच की? इन संख्याओं के बीच की। और देखो हमने इन संख्याओं में ये 18/30 और 24/30 जो निकल के आया है, इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ये आ गई भैया निकल के। देखो 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। समझे? नहीं आई समझ में? अब पक्का आ गई होगी, ऐसी बात नहीं है। अगर यह आप कह रहे हैं कि ये भी प्रश्न गलत है तो आप एक काम करना, वो सॉरी आंसर गलत है, कि यहाँ से इसका भाग लगा देना जितना भी आए और इसका भाग लगा देना। तो आप इसका भाग लगा के देखना, यही संख्या सभी बैठेंगी बिल्कुल ठीक, इक्वल बैठेंगी, ठीक है। तो दोस्तों हमने इसके भी प्रश्न को, मतलब इसके भी आंसर को हमने हल कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर और आप उसको भी अच्छे से समझना। हालांकि दूसरा और तीसरा प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है, लेकिन हम अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर देखिए मैंने चौथे प्रश्न को लिख दिया है और हम पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। समझ रहे हैं? हमें यहाँ सही और गलत बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा प्रश्न गलत है। अच्छा, यहाँ पर पहला भाग लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो पहले हम इसकी बातों को समझ लेते हैं और आपको समझा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों हमें यहां पर लिख देता हूं प्राकृत संख्या। भैया प्राकृतिक संख्या आपको पता होगी कौन सी गिनतियां होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 आगे, समझे? आगे तक हो सकती हैं, है ना। अब देखो भैया ये बताओ पूर्ण संख्या कौन सी होती है। यहां लिख देते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या जिसमें 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए और हो जाए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। भैया पूर्ण संख्या का मतलब है पूरी संख्या, और पूरी संख्या कब होती है? जब 0 लग जाए तब। प्राकृतिक संख्या सभी को पता है ही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी होती हैं वे हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। समझे नहीं समझे? अच्छा भैया अब ये प्रश्न क्या कह रहा था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। भैया हम इसको देख लेते हैं, क्या प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या आ रही है? पूरी संख्या है। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 से 5 6 है, समझे? दोनों में है, इसलिए कैसा है यह कथन? सत्य है। कैसा है?
सत्य है। हम इसको यहां पर लिख देते हैं सत्य है। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर, और दूसरा भाग यहीं पर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यह लिखा हुआ, बस मैं इसको थोड़ा सेट कर लूं। तो दोस्तों यहां पर दूसरे भाग को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, मतलब होती है। लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो भैया सबसे पहले तो हम यह देख लेते हैं कि पूर्णांक होता क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। यहां लिख देता हूं मैं पूर्णांक। अब पूर्णांक भैया कौन सी संख्या होती हैं? यह होती हैं 0 से, इधर भी जाएंगी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इधर हो जाएंगी -1 -2 -3 और डॉट 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 आगे। यह क्या होता है? पूर्णांक होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है उनको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या कौन सी बताई थी मैंने अभी? 0 1 2 3 4 और आगे तक। ठीक है, यह होगी हमारी पूर्ण संख्याएं। अब प्रश्न को फिर एक बार फिर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। भैया एक बात था कि यहां पर देखिए कि भैया -3 पूर्ण संख्या में है, -2 पूर्ण संख्या में है, क्या -1 पूर्ण संख्या में है? इनसे बात नहीं चलेगी, सभी संख्या आनी चाहिए पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो इसलिए कैसा कथन है ये? असत्य है। कैसा है? असत्य है। और यहां लिख देंगे असत्य है। समझे नहीं समझे? ठीक है ना। अब चलते हैं इसके तीसरे भाग की ओर। अब देखो दोस्तों, यहां पर मैंने तीसरे भाग को लिख दिया है, और एक बार बेटा इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझ रहे हैं? सबसे पहले हम लिख लेते हैं परिमेय संख्याएं। और मैंने अभी आपको शुरू में ही बता दिया था कि परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। तो फिर भी मैं यहां पर आपको एक बार और समझाऊंगा। परिमेय संख्या, ठीक है, पहले परिमेय संख्या बारे में जान लेते हैं। भैया लिख देंगे 2/3, P/Q के रूप में लिख दिया। 3/2, 4/5, 6/5 आदि है, बहुत है। तो यह मैंने कैसे रूप में लिख दिया? P/Q माने भिन्न के रूप में लिख दिया। तो इनको क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कह देंगे। और भैया पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या मैंने कई बार बता दिया है ना, पहले भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में। आगे कोई बात नहीं, इसको बता देते भैया पूर्ण संख्या कौन सी होती है। यहां लिख देंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी है भैया? जो 0 से स्टार्ट हो। मैंने क्या कहा था अभी हंसी हंसी में कि हाँ भैया जो 0 से मैंने पूरी संख्या हो जाए, पूरी 0 आ जाए ना, 0 1 2 3 4 5 6 आदि, और आगे आ जाए, तो यह कैसी संख्या? पूर्ण संख्या है कि नहीं? पूर्ण संख्या है। अब बेटा यहां पे ध्यान दीजिए कि लिखा क्या था? कि लिखा था प्रत्येक परिमेय संख्या माने परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती हैं। देखना, क्या क्या पूर्ण संख्याओं में परिमेय संख्या है? क्या मतलब यहां पर भी बट्टी में संख्या लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है ना, इसलिए यह कथन कैसा है? असत्य है। तो हम यहां पर लिख देंगे असत्य। असत्य, समझे? असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने यह जो प्रश्नावली 1.1 है, यह पूरी हमने हल कर दी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।